वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 39 करने जा रहे हैं। आज की जो 39 वर्कशीट है वो साइंस के आपकी जो बुक एनसीईआरटी की है उसके चैप्टर 9 से रहने वाली है और आज से ही आपका 9 चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम बल तथा गति के नियम में गति का पहले नियम के बारे में जानने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो बालक है ये जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है कि जिज्ञासा दीदी चलती बस पे ब्रेक लगाने पर हमें आगे की तरफ झटका क्यों लगता है। तो इसका नाम है ज्ञान। तो जिज्ञासा दीदी बता रही है इसका उत्तर हमें न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। किससे मिलता है? न्यूटन के गति के पहले नियम से। यानी कि इस वीडियो में हम गति के पहले नियम को अच्छे से समझेंगे और आप ध्यान से समझना। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल अवस्था में एक समान गति की अवस्था में बने रहना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है और अगर कोई चीज चल रही है तो चलती रहना चाहती है। वो ठीक है, विरोध करती है परिवर्तन का। किसका विरोध करती है? परिवर्तन का विरोध करती है। समझ में आ गई यहाँ तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगा हो। ठीक है, लिखा ना, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो तब तक वो अपनी अवस्था में बनी रहेगी। ठीक है, और इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व होता क्या है? किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। लिखा आ गया ना बच्चों? जो गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है या विराम की अवस्था में विरोध का परिवर्तन करता है उसको हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है, चलती बस में सभी कुछ गतिशील अवस्था में होता है। जब बस चल रही होती है तो हर चीज गतिशील है। आप भी अगर बस पे बैठे तो आप भी गतिशील है, आप में भी मूवमेंट हो रहा है। लेकिन अचानक जब ब्रेक लगती है तो बस तो रुक जाती है, लेकिन आपके शरीर के ऊपरी भाग को ये नहीं पता लग पाता कि रुकना है नहीं, इसलिए कुछ क्षण के लिए आपका जो शरीर है वो आगे की ओर गतिशील करने लग जाता है। क्या तो समझ में आ गया बच्चों? फिर उसके बाद आगे क्या बताया गया है? उसके बाद बताया गया कि जिसकी वजह से हमें आगे की तरफ झटका लगता है। इसी प्रकार जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तो सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। यहाँ बस तो अचानक गतिशील हो गई लेकिन सवारियों के शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था में ही रहे। समझ में आ गई? कहने का मतलब ये होता है अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी, रुकी है तो वो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। ठीक है, यही गति का पहला नियम है। समझ में आ गई? अब आप इस पिक्चर को गौर से देखिए। इस पिक्चर में ये जो है कैसे जा रहा है? खिलौने पे जा रहा है। अचानक इसका जो खिलौना मतलब जो उसकी मोटर बाइक है, ठीक है, अचानक दीवार से टकरा जाती है तो ये बच्चा जो है गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये मोटरसाइकिल चल रही थी तो इसका शरीर भी जो है वो गति में था, लेकिन मोटरसाइकिल रुक गई लेकिन इसका शरीर नहीं रुका, इसलिए वो आगे गिर गया। समझ में आ गई? इसी तरीके से इसमें एग्जाम्पल में हमें समझा रखा है। तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं ये बच्चा स्केट चला रहा था, तभी पत्थर से स्केट टकरा गया तो इससे क्या हुआ? जो ये भी गति में था तो स्केट तो रुक गया लेकिन ये आगे की ओर गिर गया। ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गए एग्जाम्पल। तो इसलिए हमने गति के नियम के बारे में सीख लिया और इससे हमें कुछ सीख भी मिलती है। क्या मिलती है? आओ देखें। देखो बच्चों, पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर पत्तियां क्या का झड़ना, जो पत्तियां है ना वो झड़ जाती हैं। पता है क्यों? पत्ती अपने अवस्था में रहना चाहती है लेकिन हमने डंडी को हिला दिया तो इसलिए पत्ती और जो डंडी है उसके बीच में दूरी आ जाती है, जिसके वजह से वो टूटने लग जाती है। इसलिए तो गाड़ी पे जब हम सामान रखते हैं ना ऊपर की तरफ छत पर तो हमें बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो सारा सामान आगे गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं गति की अवस्था में परिवर्तन से सवारियों को आगे पीछे गिरना या झटका लगना, ये सब क्या है? गति के पहले नियम पर आधारित कुछ घटनाएं हैं। ऐसी कालीन चादर को जब हम डंडे से पीटते तो धूल अलग होने लग जाती है ना। ऐसी प्लेट में कप रखने के लिए खांचा बनाना, मिस्त्री का हथौड़ी को उल्टा ठोकना, ये सारी की सारी चीजें पता है क्या है? ये गति के पहले नियम पर आधारित है। ठीक है, समझ में आ गई? ये देखो, जब ये इसको ठोक रहा है तो ये जो हथौड़ा है ना ये अपनी अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए अंदर की तरफ चला जाता है। अब जड़त्व के बारे में कुछ और भी चीजें हमें दे रखी है। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वे अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। पढ़ा ना अभी हमने? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है। देखो ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि किसी वस्तु में कितना जड़त्व होगा ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कार या बस दोनों में से किस में जड़त्व ज्यादा होगा तो आप बोलोगे सर बस में
क्योंकि उसमें द्रव्यमान ज्यादा है। ठीक है, भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा। इसे हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, क्योंकि जिसमें ज्यादा बल चाहिए होगा तो उसमें ज्यादा जड़त्व होगा। ठीक है, ये आज की वर्ष की क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, मैंने आपके लिए अलग से आंसर कर रखे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप इनको आराम से देख सकते हैं। एक बार मैं आपके लिए इन्हें पढ़ देता हूँ फटाफट जल्दी से। पहला, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। वह प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है गति का पहला नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो वही न्यूटन की गति के पहले नियम से मिलता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु, ये चीज आप नोट मत करना, एक मिनट में इसे काट देता हूँ। ठीक है, ये मैंने काट दी, ये मत लिखिए, आप इसे इतना लिखिए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। अब इसने बोला कुछ घटनाएं, देखो यहाँ पर इतनी सारी घटनाएं दे रखी हैं, उन ये देखो 5 दे रखी हैं, मैंने उन्हीं में से लिखी है ये। ठीक है, कहीं और से नहीं लाया। ठीक है, नेक्स्ट है किसी रुकी हुई बस में अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरफ झटका महसूस करेंगी, पीछे की ओर। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वे अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। ठीक है, इसी वजह से वो पीछे की ओर जा रही है। कारण स्पष्ट करो, कारण लिखा है इसका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा, कार या बस। आप लिखोगे बस का, साइकिल या मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का, ठेला गाड़ी या रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, मैं एक बार आपको सारे क्वेश्चन लाइन से दिखा, तो पहला, ठीक है, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, और इस तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो से मुझसे जुड़े रहना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल।